नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और राहुल गांधी जो है इस वक्त एक के बाद एक पछड़े में पड़ रही हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है और ये मामला दर्ज किया गया है काला जादू के एक्ट के तहत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक महिला ने अब राहुल गांधी के ऊपर ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत पुणे में कंप्लेन दर्ज करवाई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो फ्रीबीज का झांसा दिया था, राहुल गांधी ने जो है आम महिलाओं ने उनके खिलाफ जो ये किया है, इसके राहुल गांधी ने जो झांसा दिया, लोगों को जो धोखा दिया, उसको लेकर जो है ये आरोप लगाया गया है, कंप्लेन दर्ज कराई गई है। दरअसल आरती सचिन कोडरे नाम की एक आम महिला ने उनके खिलाफ धारा 415 और 420 के तहत जो है शिकायत दर्ज कराई है। 415 और 420 जो है ये उन्होंने काला जादू अधिनियम के तहत करवाए हैं। एक्ट ये लगाया गया है। आरती ने उन पर अप्रैल और मई में अपने भाषणों के दौरान जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, कांग्रेस का मुफ्त उपहार अब उनके वादे अब उन पर बैकफायर होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से रैलियां हो रही थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जो ब्रेक मिल रहे थे और उन ब्रेक में जिस तरीके की रैलियां हो रही थी, जनसभाएं हो रही थी और कांग्रेस के नेता लगातार जाकर बयानबाजी कर रहे थे और आम जनता को फ्रीबीज बांट रहे थे। कैसी फ्रीबीज? जब हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान के हिसाब से, जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने हिसाब से जिनको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़्यादा जो है हम रजिस्ट्रेशन उन्हें देंगे, उतनी ज़्यादा जो है हम उन्हें रजिस्ट्री देंगे, उतनी ज़्यादा जो है हम उन्हें कह सकते हैं कि संविधान में जो है चीज़ें करेंगे। यही नहीं, ये रिजर्वेशन देने की भी उन्होंने बात कही थी कि जितनी ज़्यादा होगी रिजर्वेशन देंगे, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतनी रिजर्वेशन दी जाएगी। और सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब इन्होंने बयान देना ये शुरू किया कि 8,500 रुपया पर महीने, 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के अकाउंट में खटाखट क्रेडिट हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में कांग्रेस का प्रचार कर रही महिला के हाथ में एक पैम्पलेट है जिसमें कांग्रेस के ये वादे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है, महिला उसको दूसरी महिलाओं को कह रही हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, 8,500 खटाखट ले लीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, 1 लाख अपने अकाउंट में खटाखट ले लीजिए। और इस तरीके से हर घर जाकर महिलाओं को बरगलाकर, झूठ फैलाकर, स्टेज से ये बात कहकर कि हम 8,500 देंगे, हम सालाना 1 लाख रुपए देंगे, 99 सीटों पर इन्होंने जीत जो है दर्ज की। और जैसे ही जीत उन्होंने दर्ज की, इसके बाद महिलाओं की लंबी लाइन, खासकर एक विशेष कम्युनिटी की महिलाओं की लंबी लाइन, कहीं लखनऊ दफ्तर के बाहर, कभी दिल्ली दफ्तर के बाहर, कभी कर्नाटक के कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगनी शुरू हो गई। और वहां की महिलाएं क्या मांग रही थी? खटाखट 8,500 रुपए, खटाखट 1 लाख रुपए। महिलाओं ने यहाँ तक कि बिहार में भी अपने खाते खुलवाना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि महिलाओं को 8,000 रुपये 500 देंगे, 1 साल रुपए सालाना देंगे, तो वहाँ पर उन्होंने अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। क्योंकि जब वो वहाँ गई, फॉर्म की तरह उस पैम्पलेट को भरकर वहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, अपना नंबर और जो है अपने डिमांड्स को लेकर जब वहाँ पहुँची, जो उन्हें वादा किया गया था, क्योंकि वादे के तहत ही सही उन्होंने वोट तो कांग्रेस को डाल दिया। अब अपने हक का पैसा लेने के लिए वो पहुँची थी, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वोट देने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी इन वादों को पूरा करेगी। कैंडिडेट के जीतने पर ये वादे पूरे नहीं किए जाएंगे। तो आप समझिए कि आम जनता को किस तरीके से अंधेरे में रखा गया, धोखे में रखा गया, उन्हें धोखा दिया गया, मैनिपुलेट किया गया, उनके दिमाग के साथ खेला गया और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे वादे, ऐसे अगर आप कहेंगे कि उम्मीदें दी गई जिन वादों को ना कभी पूरा करना था, जिन उम्मीदों पर ना कभी खड़ा उतरना था, जिन चीज़ों से ना कोई राबता था और जिन चीज़ों से रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं था। और इसी तरीके से इन्होंने कह के वोट तो ले लिया। अब जो है जब पैसे देने की बारी आई तो इन्होंने पहले तो महिलाओं को बाहर निकालना शुरू किया। अपने बॉडीगार्ड्स को कह के महिला बॉडीगार्ड्स रखवा लिए कि किसी को ऑफिस के अंदर घुसने मत दो, दफ्तर के अंदर घुसने मत दो, अगर महिलाएं आती हैं तो उन्हें बाहर भेज दो, ये कहो कि यहाँ पैसे अवेलेबल नहीं है, ये कहो कि यहाँ जो है सत्ता में आते तब देते। तो ये सारी बातें करके महिलाओं को वहाँ से भगाने लगी। गरीब महिलाएं, बेचारी महिलाएं, कोई रोती बिलखती वहाँ से जाती तो कोई इस बात को लेकर अपने
अपने आप को कोसती कि इसी चक्कर में तो कहीं वोट दे दिया था और अब ये चीज़ें तो हाथ ही नहीं लग रही है। यानी साफ तौर पर भोली भाली जनता को मिसगाइड करके, मैनिपुलेट करके, उनका दिमाग भटका के, उनका ध्यान भटका के, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देकर और बातें बाद में पलट जाकर, वादे पलट जाकर जो है उनसे उन्होंने वोट दिलाने का काम किया। कैश फॉर वोट का मामला भी उनके खिलाफ रजिस्टर जो है कराया गया है। उनके खिलाफ जो है ये याचिका राष्ट्रपति भवन में भी वकील विभोर आनंद द्वारा दी गई है, एक याचिका कोर्ट में भी दी गई है, जहां पर इनके 99 सांसदों की सांसदी रद्द करने के लिए कहा गया है। सिर्फ इनके ही नहीं, 99 इनके और 37 जो है समाजवादी पार्टी के, टोटल 136 सांसदों की सांसदी रद्द करने की बात जो है कही गई थी। अब ऐसे में एक और मामला अब राहुल गांधी के खिलाफ उठ चला है। सुबह भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जहां पर उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए कहा जा रहा है इस आधार पर कि वो जो है एक ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन अब एक और मामला उनके सिर आ चुका है और ये मामला है ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत, जहां पर एक महिला ने, एक कॉमन महिला आरती सचिन कोंडरे ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है पुणे में। वो भी एक्ट, आपको बता दें कि सेक्शन 415 और 420 के तहत, जहां पर उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने जो अप्रैल और मई में जो इन्होंने स्पीच दिया, जो भाषण दिया, उस भाषण के तहत उन्होंने भोली भाली जनता को धोखा देने का काम किया है। यानी कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन अपने वादे पूरा ना करने की वजह से, वादा खिलाफी करने की वजह से, आज झूठ बोलने की वजह से उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, जो उनके लिए मुश्किलों भरा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो लोगों को उम्मीदें थी, जो कांग्रेस ने वादे किए थे, उन वादे को पूरे करने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस आज अपने वादे से भी मुकर गई है, अपने वादे से वादा खिलाफी कर चुकी है। आम जनता को खटाखट का आप कह सकते हैं चस्का लगाकर और अब खटाखट जो है देने से जो है चूकती नजर आ रही है। महिलाओं को जो बेवकूफ़ बनाया गया, उसके बाद जब महिला उन्हें पैसे मांगे तो उससे पीछे हटती नजर आ रही है, वादा करके और वादा नहीं निभा रही है। और अब आम जनता का आक्रोश कांग्रेस पर फूट रहा है, महिलाओं का आक्रोश कांग्रेस पर फूट रहा है कि किस तरीके से उन्हें बरगलाया गया, मैनिपुलेट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया और अब जब उन्होंने वोट दे दिया तो उनके हक की चीज़ भी उन्हें दी नहीं जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से खराब हो रही है। कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए और कह रहे हैं कि वादे किए हैं, फ्रीबीज तो कह दिया, लेकिन उनको देने में खर्च है। उनको पूरा करने के लिए अब आम जनता जहां पर सत्ता में है वहां के जनता का खून चूस रहे हैं। और अब अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में भी लोग कांग्रेस को लताड़ लगा रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं और ये कह रही है कि कांग्रेस आखिर इस तरीके की बातें क्यों कहती है या इस तरीके के वादे क्यों करती है, जिन वादों को पूरा करना उनके नियत और मैनिफेस्टो दोनों में ही शामिल नहीं होता। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है। ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत राहुल गांधी पर एक मामला दर्ज कराया गया है, जिस मामले में उनके ऊपर भोली भाली जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।